आज हम आपको दिखाते हैं कि चेनाब रेलवे पुल जाने के लिए जो रास्ता है वो कैसा है। यहाँ पर हम कटरा से चल चुके हैं और रियासी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढेर सारी भेड़ें नजर आ रही हैं और भेड़ बकरियां, ये बकरवाल हैं जो इस समय यहाँ पर इनके आने जाने का रास्ता रहता है। ये पहाड़ों के वासिंदे हैं लेकिन इनके रास्ते इतने अजब गजब हैं जिनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। या तो आप इनके साथ चलिए, लेकिन आप इनसे कदम ताल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ लिए हैं। आसपास का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो त्रिकूट पर्वत है और जो पीछे दिखाई दे रहा है ये हम कह सकते हैं कि माता वैष्णो देवी का जो पर्वत है वो पर्वत है। और अब हम आगे चल चुके हैं। यहाँ नीचे पूरा का पूरा इलाका जो दिख रहा है ये रियासी का इलाका है, रियासी जिले का इलाका है। और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये इलाका हरा भरा है। और जो नदी दिख रही है, नीचे जो नदी दिख रही है ये चेनाब है। और चेनाब की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल में इसका ओरिजिन होता है चंद्रताल और सूरजताल से। चंद्रा और भागा दोनों नदियां मिलती हैं और हिमाचल में इसका नाम ट्राइबल बेल्ट में, या हम कह सकते हैं लाहौल स्पीति में, इसका नाम चंद्रभागा रहता है। लेकिन जब ये कश्मीर में पहुंचती है तब इसकी ताकत बढ़ चुकी होती है, पानी उफान मार रहा होता है और ये नदी चेनाब हो जाती है। यानी आप सोचिए, एक ही नदी है, उसके अलग अलग इलाकों में नाम अलग अलग हैं। और यहाँ पर हम दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को बनते हुए देखने के लिए जा रहे हैं। और घुमावदार रास्ते हैं क्योंकि अभी जो रेलवे ट्रैक है वो सिर्फ कटरा तक पड़ा है। आगे के लिए काम चल रहा है। 111 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया जा रहा है जो कि बनिहाल से कटरा के बीच में रेल मार्ग बन रहा है। और इसका एक बड़ा हिस्सा, यानी आप सोचिए कि 98 किलोमीटर लंबा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सुरंग से होकर जाएगा। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों को पार कर पाना आसान नहीं है, लेकिन आज तकनीक ने सब कुछ संभव कर दिखाया है और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं और पीछे बहुत सा इलाका छूट रहा है और लगातार ऊंचाई बढ़ रही है यहाँ पर। और एक सपना है, एक ख्याल है कि किस तरीके से चेनाब नदी को बांधा जा रहा है, यानी इधर से उधर उस पर पुल बनाया जा रहा है। और यहाँ चेनाब दिख रही है, ऊपर से दिख रही है। चेनाब दरिया निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी नदी है। इसमें काफ़ी पानी है, काफ़ी उफान है और ये इस इलाके के लिए वरदान भी है क्योंकि यहाँ पर पानी की सप्लाई का एक अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ कोई भी नदी जब किसी इलाके में जाती है तो वहाँ पर अपनी छाप छोड़ती है। वहाँ पर उसमें हम कह सकते हैं उसकी कल्चर में घुल मिल जाती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से चेनाब के ऊपर का एक पुल दिखाई दे रहा है और आसपास का जो इलाका है वो इलाका दिख रहा है। और अब ऊंचाई बढ़ चली है, लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और कटरा से जो धरोट का इलाका है जहाँ पर हम जा रहे हैं, जिस जगह पर कौड़ी इंड जिसको बोलते हैं, चेनाब रेलवे ब्रिज का, उस दोनों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो तकरीबन 66 किलोमीटर की दूरी है। छोटी सी दूरी है, लेकिन जब पहाड़ों की बात करते हैं तो छोटी सी दूरी काफ़ी बड़ी दूरी हो जाती है। और ये देखिए एक अलग सा इलाका नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच में किसी ने बड़े करीने से ये पहाड़ी बनाई है और इस पर रहने का इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए, वाह, देखने में कितना सुंदर
ये भूदृश्य है और ये दृश्य आपको इसी इलाके में दिखेगा, क्योंकि हिमालय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीर पंजाल की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। पीर पंजाल रेंज हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जिसको पीर पंजाल कहते हैं। और यहाँ पर रास्ते दो ही तरीके से होते हैं, ऊपर या नीचे। जैसे मैदानों में होता है कि दाहिने मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए, सामने चले जाइए, हर तरफ रास्ता होता है, चारों दिशाओं में रास्ता होता है। लेकिन यहाँ जब किसी से आप रास्ता पूछेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये एक खूबी है इस इलाके की। और यहाँ पर रोड पर किनारे किनारे पत्थर लगाए गए हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि आगे यानी आप बिल्कुल किनारे हैं, कहीं आप ये गलती ना कर बैठें कि नहीं इसके आगे हम अपना टायर बढ़ा दें। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो जिससे दुर्घटना से बचाव हो सके। अब देखिए किस तरीके से ऊंचाई बढ़ी है और यहाँ एक और दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एक डैम दिख रहा है, ये डैम है सलाल डैम। सलाल डैम की जब हम बात करते हैं तो ये चेनाब पर बनाया गया एक डैम है, पन बिजली परियोजना है। यहाँ पर ये रन ऑफ द वाटर पर है, यहाँ पर पानी को रोक कर इससे हम कह सकते हैं कि जनरेटर चलाए जाते हैं और उससे बिजली पैदा होती है जो इस इलाके को रोशन करती है। तो ये एक बड़ी परियोजना है जिसको हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये चेनाब पर ही है। यहाँ पर ये जो सीजन है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है नदी के अंदर, लेकिन फिर भी जब आप ये दूर से दृश्य देख रहे हैं तो लग रहा है पानी थोड़ा है, लेकिन जब आप पास पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गलतफहमी थी, इस नदी में तो बहुत पानी है। और अब लगातार ऊंचाई बढ़ रही है, वनस्पति बदल रही है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जगह जगह पर पहाड़ों को काट काट कर किस तरीके से रोड चौड़ी की गई है और जिससे जो हैवी मशीनरी है उसको वहाँ तक ले जाया जाए। तो ये इस इलाके के लिए भी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर रोड भी डेवलप की गई। और जो भारतीय रेलवे ने यहाँ पर काम करना शुरू किया था तो तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि यहाँ लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी काम मिला। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं किस तरीके से भुरभुरे पहाड़ हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड होना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगी, ये आम बात है कि जब बारिश होती है तो ये इलाका भी कई बार लैंडस्लाइड का शिकार होता है। और ये जो ऊंचाई वाले इलाके आप देख रहे हैं इसमें जब ज़बरदस्त बारिश होगी तो निश्चित तौर पर पत्थर नीचे गिरेंगे। ये देखिए किस तरीके से करीने से पहाड़ों को काटा गया है। और यही बात है, जब कोई विकास होता है तो विनाश भी होता है और विनाश से ही विकास आगे बढ़ता है। तो ये देखिए किस तरीके से रोड चौड़ी की गई है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आप तमाम तरीके के फोल्ट और फॉल्ट भी देख सकते हैं। इसमें अगर कोई जियोलॉजिस्ट है तो उसको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि हिमालय का ये इलाका अगर आप इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको पहुँचना होगा। आप देखिए वनस्पति बदल गई है, पेड़ अलग तरीके के हो गए हैं क्योंकि हाइट वाला इलाका है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है। और अब हम चेनाब की तरफ जा रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे का प्रोजेक्ट है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए USBRL परियोजना के तहत ये किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो भू परिदृश्य आपको दिख रहा है, ये चेनाब का भू परिदृश्य है। ऊपर से हम आपको अब दिखा रहे हैं, ऊंचाई बढ़ चुकी है। अब हम उस इलाके की तरफ पहुंचने वाले हैं और ये दृश्य हम कह सकते हैं ना भूलने वाले दृश्य हैं। ये देखिए दूर से ही चेनाब पर बन रहा पुल दिखाई देने लगा, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको दूर से ही देखा जा सकता है और एक हम कह सकते हैं अच्छी खासी दूरी से ये दिखना शुरू हो जाता है।
मसलन 20 किलोमीटर पहले ही ये दिखना शुरू हो जाता है। आप सोचिए, कई मोड़ हैं जहाँ से इसको आप बार बार देखेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर दिखेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो ये लुका छिपी का खेल जो है ये यहाँ पर रहता है। और देखिए मौसम भी बदलने लगा है। नीचे गर्मी थी लेकिन यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं है। और इस इलाके में मौसम पलक झपकते ही बदलता है। कब बारिश हो जाए, कब तेज हवाएं चलने लगें, ये देखिए। आप देखिए पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट यहाँ से नज़र आ रहा है। और इस तरह की जो रेलवे लाइन है वो हम कह सकते हैं 111 किलोमीटर के हिस्से में बहुत छोटे से हिस्से हैं जहाँ पर नज़र आएगी। 111 में से सिर्फ 98 किलोमीटर का हिस्सा तो सुरंग में है, तो बचा कितना आप सोचिए। 11 और साथ में 2 और लगा लीजिए, 13 किलोमीटर का हिस्सा ही लोगों को नज़र आएगा। तो उसमें से एक हिस्सा ये भी है। और 1315 मीटर लंबाई का ये पुल बनाया जा रहा है। और ये पुल मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, क्योंकि यहाँ अब हम पुल के पास पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे हम पुल के पास पहुँचेंगे वैसे वैसे दृश्य और क्लियर होते चले जाएंगे। और यहाँ पर नदी को भी पार करेंगे। नदी को पार करके फिर हम दूसरी तरफ पहुँचेंगे। तो ये दृश्य बहुत आम है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो धरोट में कौड़ी इंड है या कौड़ी गांव के पास से किस तरीके से ये दिखता है। और ये यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इधर से अगर देखें, जिधर हम खड़े हुए हैं इधर से श्रीनगर ये लाइन जा रही है। और सामने वाला जो हिस्सा है वो हम कह सकते हैं कि कटरा की तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका जो आर्च है वो पूरा कर लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी है भारतीय रेलवे की। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चर्चा में रहा है। हर बार होता था, कोई नई डेडलाइन मिलती थी, अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा। अंततः इसका आर्च पूरा हुआ है। अभी ये मत समझिए कि पुल पूरा हो गया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि पुल का पूरा काम अगले 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। यानी 2022 का जो टारगेट रखा गया है कि जो 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग उसको पूरा कर लिया जाएगा। और उसी पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है अलग अलग हिस्सों में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हिमालय का वो इलाका है जो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है भूकंप के लिहाज से। और लेकिन इसके लिए भी पूरा जुगाड़ किया गया है, पूरी इंजीनियरिंग लगाई गई है। हर तरीके से सुरक्षित रहे ये पुल। अगर कोई बड़ा भूकंप भी आता है, कोई दिक्कत भी होती है, तो उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। तो यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारत के विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। लीजिए सर। अनेक बात करें।